वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 20 यहाँ पर सीजीएल के पीवाईक्यू जो आपके सीजीएल के 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे के सारे पीवाईक्यू ही हैं जो बिल्कुल एज इट इज मेरे ही शिफ्ट से मेरे ही पीडीएफ से कितने सारे क्वेश्चन फंसे और वही वाले पीडीएफ में फिर से लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जो सीजीएल में पूछा गया था सारे नए वर्ड, वो नए वर्ड में फिर से लेके आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो इस क्लास में आपको पूरी बिल्कुल समझाया गया है। देखिए एक क्लास में तो पूरा हो नहीं पाया है, तो यहाँ पर मैंने 20 डिस्कस किया है। अभी इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, पार्ट पार्ट थर्ड भी आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग बने रहें। और देखिए जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और देखिए जो लोग क्लास लेते हैं, बिल्कुल उन लोग क्लास लेते हैं अगर, तो उन लोगों को अच्छा लगता है वीडियो, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करके जाए। जिसे देखिए मान लीजिए आप पूरा शुरू से पूरा अंत तक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको अगर समझ में आ गया, बिल्कुल आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करके जाए, जिससे हम भी मोटिवेट रहे और इसी तरह की और भी क्लास आपके लिए आते रहे। और जैसा कि हमारा 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया है, तो बिल्कुल आप लोग को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही देखिए मिलियन होने पे तो बहुत सारा लोग सब्सक्राइब करता है, बहुत सारा लाइक करता है। हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इतने सब्सक्राइबर में भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़े रहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया और ऐसे ही पढ़ते रहे। देखिए हम आपको वो देंगे जो आपके एसएससी में बहुत बार हमेशा के लिए पूछा जाता है, तो हम आपको वो कंटेंट देंगे जो आपको कोई नहीं दे सकता। अदर चैनल पे आप जाके देख लीजिए, कोई भी इतने अच्छे से एक एक वर्ड को देखिए। मैं जो ये आज पीवाईक्यू लाया हूँ सीजीएल का, ये सीजीएल के सारे पीवाईक्यू 2023 के पूछे गए सारे वर्ड है। और देखिए वहां पर हमारा एक वर्ड पहले ही जो वर्ड था हमने इंस्टाग्राम पे डाला भी था, फीबल। देखिए मेरे वर्ड में आप पहले जो, जैसे मान लीजिए मेरा क्लास ये मत देखिए, पहले आप जाइए पिछले जो भी मैंने करा रखा है, आपको 1400 2000 जितने भी वर्ड करा रखा है उसमें जाइए और देखिए कि सीजीएल के कितने सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे उसी में। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं इसका कि कितने सारे वर्ड ऑलरेडी वहां पे मैंने करा रखा है। तो बिल्कुल जो लोग देखना चाहते हैं जाके देख भी सकते हैं। और देखिए ये जो क्लासेस है ये सीजीएल को ही टारगेट करते हुए है और सीजीएल का जितने पीवाईक्यू है उसी का है। और देखिए ऐसा आप ना समझे कि सीजीएल का वर्ड सीएचएसएल में नहीं आता, सीएचएसएल का वर्ड अभी जो सीएचएसएल का जिन लोगों का पेपर हो रहा है, अभी कल मेरे से एक बच्चे से बात हुई, वो कह रहे हैं कि सारे के सारे क्लास से ही आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसी क्लास से सब कुछ आएगा, इसी क्लास से सब कुछ होगा। तो बिल्कुल आप लोग बने रहे हमारे साथ, इसी तरह पढ़ते रहें। और देखिए जो लोग भी हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जरूर से जुड़ जाएंगे, जहां पर मैं सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करता हूं। उसके एग्जाम कब होते हैं, उसके नोटिफिकेशन कब आते हैं, कब क्या चीज हो रहा है, जीडी का एग्जाम कब होगा, सीजीएल का एग्जाम कब होगा, सीएचएसएल का एग्जाम कब होगा, सारी जानकारी वहां पे शेयर की जाती है। तो जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, लिंक नीचे गिवन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के सीजीएल के पीवाईक्यू यानी कि जो भी 2023 में आए हुए नए नए वर्ड हैं और जो पुराने वर्ड हैं, सारे के सारे हम कुछ नए वर्ड देखने को मिले हमको। और बिल्कुल जो सारे के सारे पुराने ही वर्ड हमारे ही क्लास से पूछे गए हैं, तो आप लोग जो पढ़ रहे होंगे बिल्कुल शुरू से उन लोगों को समझ में आता होगा। तो आइए पहला वर्ड देखते हैं। तो आज का जो मेरा पहला वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फीबल। फीबल का मतलब देखिए मैं कितनी बार आपको करा चुका हूं कि फीबल जो फी देने में भी एबल नहीं है, यानी कि जो फी देने में भी एबल नहीं है उसी को बोलते हैं फीएबल। फीबल का मतलब भी होता है बहुत ही आदमी कमजोर है, एक तरीके से बहुत ही कमजोर को आदमी को बोलते हैं फीबल। देखिए फीबल में आ रहा है ना फी, और फी देने में एबल ही नहीं है, यानी कि फी भी नहीं दे पा रहा है, बहुत ही कमजोर है। तो देखिए आप लोग एक एक ट्रिक को भी बताते हैं, आपको यहाँ पे ट्रिक भी समझाया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले और देखिए क्लास को जरूर से जरूर लाइक करके जाए, जिससे हम भी मोटिवेट रहे। तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया फीबल, फी देने में भी एबल नहीं है, उसी को बोलते हैं कमजोर हो गया, कमजोर आदमी है। उसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वीक। अब देखिए ये आया था ये सीजीएल में कि फीबल हो गया, इसका सिनोनिम दिया था वीक, लेकिन मैं क्या किया कि मैं आपके लिए दुगना मेहनत करता हूँ। जैसे एक वर्ड आया मैं आपके कई सारे सिनोनिम्स बना देता हूँ इसको। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक वर्ड का आपको देखिए मान लीजिए कि हम लेके आए और सारे प्रीवियस ईयर करा दिए, फीबल वीक हो गया बाबू, होस्टाइल अनफ्रेंडली हो गया, रेडी प्रिपेयरिंग हो गया, ऐसे कराएंगे तो आपको फायदा तो होगा, आप समझेंगे अरे पीवाईक्यू भी मिल रहा है हमको। लेकिन ऐसे आपका फायदा नहीं होगा। आप एक वर्ड के जब कई सारे सिर्फ जानेंगे, मान लीजिए कल के डेट में फ्राइल आ गया तो आप क्या करेंगे, और फ्राइल का भी वीक लगाना पड़ेगा, इनफ्रीम आ गया तो भी आपको वीक लगाना पड़ेगा, या फिर किसी को पूछ सकता है। तो इसलिए एक वर्ड के कई सारे सिर्फ यहाँ पर कराए जाते हैं। बिल्कुल आप लोग बने रहें।
तो पहला जो वर्ड हो गया वो हो गया फीबल, इसका सिनोनिम्स हो गया वीक, इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा फ्राइल। अब देखिए फ्राइल मैं अपने से जोड़ा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगले के दिन में आने वाले सिस्टम में कहीं फ्राइल भी डाल सकता है। इनफ्रिम, इनफ्रिम का मतलब भी होता है किसी चीज को कमजोर करना, किसी और चीज को एक्स्ट्रा, तो उसी को बोलते हैं इनफ्रिम। इनफ्रिम का मतलब भी होता है कमजोर करना। तो आपके ये नहीं है कि आपको बार बार पूछेगा फीबल का वीक ही देगा, फीबल का आपको इनफ्रिम भी दे सकता है। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रखेंगे पहला जो वर्ड। तो पहला वर्ड हो गया फीबल, इसका सिनोनिम्स हो गया वीक, फ्राइल, इनफ्लेम। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉस्टाइल। अब देखिए हॉस्टाइल भी आपको कई बार कराया है, जो लोग मेरा शुरू से क्लास ले रहे होंगे बिल्कुल उन लोगों को पता होगा कि हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है। तो जो लोग नए जुड़े हैं वो भी जान जाएंगे, और बिल्कुल जो पुराने हैं वो तो समझ ही रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, और कई लोग तो बिल्कुल मास्टर भी हो गए हैं। कई लोग कमेंट भी करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है बहुत ही आदमी विरोधी है किसी चीज का, बहुत ही एक तरीके से व्याकुलता है, उसी को बोलते हैं। तो हॉस्टाइल का हिंदी लिख लेंगे विरोधी, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली का मतलब होता है कि फ्रेंडली मतलब होता है कि एक तरीके से आप फ्रेंड में है, मित्रता में है, और अनफ्रेंडली मतलब होता है कि विरुद्ध में है किसी के, उसी को बोलते हैं। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब भी होता है एक तरीके से लड़ाकू, बहुत ही हॉस्टाइल, बहुत ही विरोधी होता है। देखिए सीजीएल में यही आया था कि हॉस्टाइल का पूछा था सिनोनिम्स, और वहां पे ऑप्शन में था अनफ्रेंडली, लेकिन मैं क्या करता हूं ना कि मैं दुगना मेहनत करके एक और सिनोनिम्स आपके लिए ले आता हूं। तो बिल्कुल आप लोग जुड़े रहे। तो दूसरा जो वर्ड हो गया वो हो गया हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एग्रेसिव। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर बहुत ही ज्यादा, कभी कभी हम बता रहे हैं कि कोई कोई वर्ड, अब मैं ये नहीं कराया हूं, लेकिन बताइए, आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में, आप ही बताइए कि क्या तीसरा वर्ड कराने लायक है। मैं अब ये बताइए कि आपको कराने लायक तीसरा वर्ड है। और तीसरा वर्ड यही आया था कि रेडी, और वहां पे प्रिपेयरिंग दिया था। और देखिए कंफ्यूजिंग वहां पे था बच्चों में, वहां पे ऑप्शन में जो था वो कंफ्यूजिंग करने वाला था, लेकिन आप लोग अगर पता है, बिल्कुल हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। तो तीसरा जो वर्ड है वो है रेडी। रेडी का मतलब होता है आप रेडी हो जाओ क्लासेस करने के लिए, रेडी हो जाओ भाई मंदिर जाने के लिए, तो इसी को बोलते हैं रेडी। रेडी मतलब तैयार हो जाना, इसका हिंदी लिख लेंगे। इसका सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर कर लो भाई, किस चीज के लिए, सीजीएल के लिए, आने वाला है फिर से सीजीएल। इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का मतलब होता है कि तैयार हो जाओ। तो रेडी का सेंस हो गया वो हो गया प्रिपेयरिंग, ओरिजिनेट। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर हो जाएगा, देखिए चौथा नंबर में मैं करा चुका हूं, और कल या परसों की ही क्लास में मैंने कराया था। ये बोला भी था कि कई बार पूछता है। देखिए एक भी हमको लगता है मतलब 90% मेरे ही क्लास से सारे कुछ आए हैं। तो बिल्कुल आप लोग तो बने रहे, बस आप लोगों को मैं वो दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल यहीं से सारे वर्ड उठेंगे, तो आप लोग बस बने रहे इस चैनल के साथ। चौथा जो वर्ड हो गया वो हो गया हार्मफुल। हार्मफुल का बच्चे, अब देखिए हम हार्मफुल बता रहे हैं, लेकिन बच्चे मेरे पहले ही समझ गए कि हाँ इसका क्या होगा। हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक है आपके लिए, तो इसका हिंदी लिख लेंगे नुकसानदायक। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब भी होता है, यहाँ पे ऑप्शन में था नुकसानदायक, और उसका सिनोनिम था इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब भी होता है नुकसानदायक। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डेट्रीमेंटल। अब देखिए इसका एक ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए कि आप मेंटल हो गए, मतलब पागल एक तरीके से, तो कोई आदमी मेंटल हो गया तो उसी को बोलते हैं डेट्रीमेंटल हो गया, यानी कि पागल हो गया, यानी कि आपके लिए नुकसानदायक हो गया, उसी को बोलते हैं। तो हार्मफुल का सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इंसीडियस, डेट्रीमेंटल। आइए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में होना, बहुत ही प्रचुर मात्रा में होना। इसको मैंने कई बार कराया भी था, लग्जरियस से कराया था, अबाउंड कराया था, कई सारे सिनोनिम्स को कराया था। तो पांचवा जो वर्ड हो गया वो हो गया अबाउंड। अबाउंड का मतलब हिंदी लिख लेंगे आप लोग प्रचुर मात्रा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब कि फूल कई सारे एक बार, देखते नहीं है कि फूल जब ट्रेनों से उतरता है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उड़ता है, मतलब रहता है, उसी को बोलते हैं। तो फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब भी होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में होना। और इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोलिफरेट। देखिए मैं पिछली बार बताया भी था कि आप लोग प्रोलिफरेट को हाईलाइट कर लेंगे। देखिए बार बार पूछता है, आप लोग बता रहे हैं कि बार बार ये पूछता है प्रोलिफरेट। बच्चे बस ये अबाउंड, फ्लोरिश और एक और आता है लग्जरियस, ये सब याद रखते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि प्रोलिफरेट का मतलब भी होता है बहुत ही किसी चीज की अधिक मात्रा। आइए छठा नंबर देखते हैं। देखिए छठा नंबर फिर से आ गया वही, ये आपको यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 99.99 पर देखिए कुछ सिनोनिम्स आसान भी आए थे और कुछ सिनोनिम्स हार्ड भी आए थे। तो देखिए हम लोग को तो दोनों पढ़ना है। यहाँ पे पीवाई की सीरीज हम जब शुरू कर दिए हैं तो हम सारी चीज लाएंगे, जो चीज सीजीएल में आया था वो चीज हम पूरा उठा के लाए हैं। तो बिल्कुल जो आसान है हम छोड़े नहीं है, आसान भी लाए हैं, हार्ड भी लाए हैं, कुछ कंफ्यूजिंग वे भी लाए हैं, तो सब चीज यहाँ पे आपके लिए है। तो छठा जो वर्ड हो गया मैचिंग। मैचिंग का मतलब होता है कोई भी चीज मिलान करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रिजेंबलिंग। रिजेंबलिंग का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे किसी चीज में। बचपन में एक आता था कि जैसे मेढक कैसे बोलता है, मोर कैसे बोलता है, तो इधर दिया जाता था मेढक, मोर, गधा, घोड़ा, और इसका उसका आवाज दिया रहता था कि घोड़ा कैसे बोलता है, तो ढेंच
हिनहिनाता है, और इसी तरह कोयल कैसे बोलती है तो मधुर बोलती है, तो उसी तरह मिलान करना होता था। तो इसी को बोलते हैं रिजेंबलिंग करना। रिजेंबलिंग का मतलब भी होता है किसी चीज में मिलान करना। तो छठा जो वर्ड हो गया मैचिंग करना, रिजेंबलिंग, और इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है मिलान करना। आइए 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखन में छोटा लागे घाव करे गंभीर, वही वाला वर्ड है ये। तो 7वां जो वर्ड है वो है वेन। वेन का मतलब होता है कोई भी चीज आपके लिए उपयोग में ना आना। एक तो आपके लिए अव्यस्त है, बिल्कुल आप उसको उपयोग में नहीं ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं। तो वेन का मतलब हो जाएगा यूजलेस, आपके लिए बेकार है, तो उसी को बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा यूजलेस। यूजलेस का मतलब भी होता है आपके लिए कोई चीज बेकार नहीं है, बेकार है बिल्कुल। आपके लिए फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल का मतलब होता है बिल्कुल बंजर है, आपके लिए कोई भी उससे फायदा नहीं मिल रहा है आपको। इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटरी। नेगेटरी का मतलब भी होता है बंजर है आपके लिए बिल्कुल, और फ्यूटाइल है बिल्कुल, आपके लिए कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो 7वां जो वर्ड हो गया वो हो गया वेन। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा यूजलेस, फ्यूटाइल, नेगेटरी। आइए 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है किसी आदमी को जागरूक करना, किसी मतलब किसी चीज के लिए जागरूकता पैदा करना, जैसे उसको सतर्क करवाना एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं। तो 8वां जो वर्ड हो गया वो गया विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्कता। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कॉटियस। कॉटियस का मतलब भी होता है सतर्कता। तो 8वां जो वर्ड हो गया वो विजिलेंट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉटियस। आइए 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टफुल का मतलब भी होता है किसी आदमी को आदर सत्कार करना। तो रिस्पेक्टफुल देखिए कई लोग बड़ों का बहुत आदर करते हैं, और हम आप तो सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग और किसी का आदर सत्कार करें चाहे ना करें, अपने माता पिता का जरूर आदर सत्कार जरूर करें। तो 9वां जो वर्ड हो गया वो हो गया रिस्पेक्टफुल। आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी करते हैं, अपने माता पिता गुरु सबका बहुत आदर करें। तो रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है आदर करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूटीफुल। देखिए मान लीजिए कि अब ड्यूटीफुल का आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। तो मान लीजिए आप कहीं पे गए हुए हैं ड्यूटी देने। ड्यूटी देने मतलब समझते ही होंगे आप लोग, कहीं ऑफिस गए हैं, वहां पे ड्यूटी है आपकी, तो उसी को बोलते हैं। वहां पे आप बहुत अच्छे से आदर सत्कार से कार्य कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं। और इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हम्बल। हम्बल का मतलब होता है कोई भी चीज आदमी विनम्र है बहुत बहुत। अब देखिए आदमी विनम्र कब होगा, जब किसी आदमी का आदर करेगा। अब वो तो एग्रेसिव हो जाएगा अगर, तो वो अनादर कर रहा है, उसी को बोलते हैं। तो हम्बल का एंटोनिम अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा एग्रेसिव, और इसका सिनोनिम्स पूछेगा तो हम्बल, ड्यूटीफुल, रिस्पेक्टफुल, जैसा कि हम बता रहे हैं। तो 9वां जो वर्ड हो गया वो रिस्पेक्टफुल, इसका सिनोनिम्स हो गया ड्यूटीफुल, हम्बल। आइए 10वां नंबर देखते हैं। देखिए 10वां नंबर हम कह रहे हैं कि अभी नहीं, ये आने वाले कई बार अभी आएगा, बिल्कुल आप लोग इसको रट लेंगे और आपको भी रट जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो 10वां जो वर्ड हो गया ये तो बिल्कुल चलता फिरता वर्ड है, कई बार ये आता ही रहता है, आप लोग को याद भी हो गया ये, हो गया होगा ये। 10वां जो वर्ड है वो है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है वाचाल, जो बहुत ही ज्यादा बोलता है। इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोग बहुत ही बातूनी एक तरीके से हिंदी लिख लेंगे। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टॉल्केटिव। टॉल्केटिव का मतलब भी होता है बहुत ही बचाल, और जो बहुत ज्यादा बोलता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वर्डी। वर्डी का मतलब भी होता है बहुत ही वचाल, बहुत ही ज्यादा बोलने वाला। और इसका एक और सिनोनिम्स अभी हमारे माइंड में आ रहा है चैटी। चैटी भी बहुत बात पूछता है। जो लोग लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, देखिए नोट्स तो आप लोग सभी लोग बनाएंगे, तो नोट्स आपको कोई भी चीज कोई भी सेशन का छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपको नोट्स बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है, और याद करते जाना है। आप लोग यहाँ से पढ़ते जाएं, समझते जाएं, बिल्कुल आपके लिए हमेशा से याद रहेगा। तो 10वां जो वर्ड हो गया वो हो गया वर्बोस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टल्केटिव, वर्डी। और इसका एक और अभी मैंने बताया चैटी। चैटी भी आप लोग लिख लेंगे, बहुत बार पूछता है। तो और आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है आपके लिए उपयोग में है कोई चीज, आप उसको उपयोग में ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम उपयोग में, जैसे मान लीजिए आपका पेन है, आप लोग अभी पेन उपयोग में लिए हुए हैं, तो आपके लिए यूटिलिटेरियन है, यानी कि आपके लिए उपयोगी है। तो इसका हिंदी लिख लेंगे उपयोगी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा यूजफुल, आपके लिए यूजफुल है वो। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा सेंसिबल। सेंसिबल का मतलब भी होता है एक तरीके से समझ में आ रहा है, कुछ बहुत ही समझदारू है कोई चीज, उसी को बोलते हैं। तो 11वां जो वर्ड हो गया वो यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है उपयोग में लाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यूजफुल, सेंसिबल। आइए 12वां नंबर देखते हैं। देखिए 12वां नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, और बिल्कुल आप लोग इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसको हाईलाइट भी कर लेंगे। देखिए बार बार पूछता है, हम कह रहे हैं बिल्कुल आप लोग इसको हमेशा से याद रखेंगे। देखिए अभी सीजीएल में आया, इसके सीएचएसएल में भी आने के बहुत चांसेस है। तो जो लोग ये क्लास ले रहे हैं सीजीएल के लिए, वो लोग सीएचएसएल के लिए भी इसको सारे को देख के जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपको यहीं से भी और ज्यादा वर्ड देखने को मिलेंगे। तो 12वां जो वर्ड हो गया वो गया कॉन्सिक्वेंसनेस। कॉन्सिक्वेंसनेस मतलब होता है कोई भी चीज प्रमाण। जैसे मान लीजिए आपने सीजीएल का पेपर दिया और आपका सीजीएल का पेपर निकल गया, यानी कि आपको क्या मिला, कॉन्सिक्वेंसनेस मिला। यानी कि आपने जब पेपर को दिया तो आपको कॉन्सिक्वेंसनेस यानी कि आपको परिमाण मिला, उसके उसके आपको मान लीजिए आपका कट ऑफ क्लियर हो गया तो उसको क्या मिला, आपको रिजल्ट मिला, उसी को बोलते हैं। देखिए लास्ट में है भी रिजल्ट यहाँ पे, तो उसी को बोलते हैं।
कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो जाएगा, हिंदी में लिख लेंगे प्रमाण। इसका एक और सेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा आउटकम। वहां से सीजीएल का एग्जाम दिए तो आपको क्या आउटकम मिला, आउटकम मतलब होता है प्रमाण, रिजल्ट तो आपको पता ही होगा। आइए 13वां नंबर देखते हैं। देखिए 13वां नंबर भी मैंने आपको करा चुका हूँ और ये सीजीएल 2023 में देखिए फिर से आया है। हम कह रहे हैं ना कि आप बस कहीं जाइए मत, बस इस जितनी भी सीरीज हम ला रहे हैं इसको देखते जाइए, समझते जाइए, आप यहीं से सारे वर्ड उठेंगे। आपको वो कैब की टेंशन देखिए। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि वन वर्ड सब्सटेंस क्लास नहीं आ पा रही है, तो बिल्कुल जल्दी ही आपकी वन वर्ड सब्सटेंस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब हो जाने की वजह से अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेकिन जल्दी ही आपका वन वर्ड सब्सटेंस की क्लास रेगुलर हो जाएगी और ईडीएम की भी क्लास जल्दी आ जाएगी। बिल्कुल आप लोग ऐसा चिंता नहीं करेंगे, जल्दी ही हम देखिए बहुत ही ज़्यादा हम भी सोचते हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा कम समय में आपको बहुत ज़्यादा दी जाए, तो बिल्कुल जल्दी ही आपकी वन वर्ड सब्सटेंस और ईडीएम का भी बैच नया आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जैसे हम वन वर्ड सब्सटेंस को समझे थे, ईडीएम को भी जल्दी समझाया जाएगा। ऐसे चिंता में नहीं रहेंगे, जल्दी ही आपको जल्दी ही मतलब लगभग 10 या 15 दिन के लगभग ही ये आ जाएगी आपकी वन वर्ड सब्सटेंस की क्लास। तो 13वां नंबर जो हो गया वो गया ईगर। अब देखिए ईगर मैंने शुरू से जब सीजीएल के लिए सीरीज स्टार्ट की थी तो उसके तीसरे या चौथे पार्ट में हमको जहां तक याद आ रहा है कि मैंने ईगर कराया था। और ईगर मतलब होता है उत्सुकता से कोई कार्य करना। जैसे मान लीजिए आप सीजीएल के प्रति बहुत ही उत्सुक है कि हाँ भाई हम पेपर देंगे, हम निकालेंगे, हम अपने सीजीएल को फोड़ेंगे, कैसे भी करके क्रैक करेंगे, तो उसी को बोलते हैं ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुकता से कोई कार्य करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाए कीन। कीन का मतलब भी होता है उत्सुकता से। और इसका लास्ट वर्ड है जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप लोग। इसका ईगर का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कीन, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब भी होता है बहुत सी उत्सुकता से कोई कार्य करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट 14 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टीडीएस। टीडी देखिए टीडीएस में मैंने कई बार करा चुका हूँ आपको, और कई बार इसका एक और सिनोनिम्स होगा। बताइए आप लोग इसका क्या बताते हैं। मान लीजिए कमेंट बॉक्स में जो लोग भी कमेंट करेंगे कि इसका मैं तो 3 सिनोनिम्स बता रहा हूँ, चौथा सिनोनिम्स आप एक बताएंगे इसका टीडीएस का क्या होगा एक और सिनोनिम्स। तो टीडीएस का मतलब होता है बिल्कुल थकाऊ, एक तरीके से आप बहुत ही उबाऊ एक तरीके से कह सकते हैं इसका हिंदी। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा टायरसम। टायरसम का मतलब भी होता है बिल्कुल थकाऊ। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा बोरिंग। अब देखिए बहुत से लोग बोरिंग फील करते हैं, तो वही बात होती है यहाँ पे। तो 14वां जो वर्ड हो गया टीडीएस, इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया टायरसम, बोरिंग। आइए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है। अब देखिए आप लोग बहुत से लोग समझते होंगे कि मैं जिद्दी का कितना बार बोला था कि जिद्दी को आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है ये, और देखिए पूछा भी बिल्कुल सीजीएल में ये आया हुआ है। आप लोग सभी लोग के पेपर ये जाके चेक कर सकते हैं, सारे के सारे ये सीजीएल 2023 के वर्ड हैं, बिल्कुल नए वर्ड हैं, और जल्दी से जल्दी इसको याद कर लेंगे और रट लेंगे। देखिए जब भी आप मॉक देंगे ना तो यहीं से आपको मिलेगा। और देखिए जब आप मॉक देते हैं अगर आपको कहीं पे वर्ड मिलता है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर देंगे कि सर आज मैंने मॉक दिया, मेरा इतना नंबर बना और आपके कराए हुए इतने वर्ड आए। अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो हम तो कहते हैं आप लाइक भी मत करें। क्यों लाइक करेंगे भाई जब आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो जाने से पहले या फिर कभी भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, जिससे हम भी मोटिवेट रहे और क्लास इसी तरह आते रहे कि हाँ भाई आज इतने लाइक मिला, आज इतने सब्सक्राइबर बढ़े, तो हम भी मोटिवेट रहें और आप भी मोटिवेट रहें। आप मेरा लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहें और हम आपको वो देंगे जो आपको एसएससी में हमेशा के लिए पूछा जाता है। तो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही घमंडी। देखिए घमंडी मैंने कई बार करा रखा है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब भी होता है बहुत ही जिद्दी आदमी को बोलते हैं। और देखिए एक हमको लास्ट यहाँ पे जो वर्ड है इसका हमको नया देखने को मिला, इसीलिए मैं इसको लेके आया और बिल्कुल आप लोगों से डिस्कस भी किया। एक सेकंड गाइस थोड़ा सा तो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया एडमेंट। एडमेंट का मतलब भी होता है स्टबर्न, और इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूलिस। म्यूलिस का मतलब भी होता है एक तरीके से बहुत ही आदमी घमंडी के सेंस में चला जाता है। तो 15वां जो वर्ड हो गया वो हो गया एडमेंट, इसका सिनोनिम्स हो गया वो हो गया स्टबर्न, म्यूलिस। आइए 16वां नंबर देखते हैं। 16 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डिलीजेंट। अब देखिए डिलीजेंट आते ही बच्चों का एकदम बिल्कुल एकदम जोश पे रहता है बिल्कुल कि हाँ भाई डिलीजेंट को तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से याद कर लिए सर, इसको तो आप कराए ही ना। हम बोलेंगे इसको हटा ही दिए, लेकिन नहीं, आप लोग इसको रिवीजन भी करते रहेंगे। देखिए कई सारे जो वर्ड हैं बिल्कुल आप लोग के जहन में उतर गया होगा, हम समझते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप लोग जितने भी लोग हैं डिलीजेंट का और सारी कितने भी सर एक और सिनोनिम्स हमको भी याद आ रहा है आप वो कमेंट करेंगे या फिर हम अभी बताते हैं कि डिलीजेंट का यहाँ पर 3 सिनोनिम्स लिखे हैं। और चौथा जो वर्ड जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इंडस्ट्रियस। और मैंने इंडस्ट्रियस का ट्रिक भी बताया था कि जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, मैंने कराया था।
तो आप लोग को जो लोग मेरा क्लास शुरू से लेते होंगे वो लोग याद भी किए होंगे, इंडस्ट्रियस भी मैंने कराया था। तो देखिए अगले आप लोग सीजन में तो नहीं आया, लेकिन वहां पे अगली आपका CHSL का जिन लोगों का लगा होगा उसमें पूछ लेगा इंडस्ट्रियस। तो बिल्कुल 16वां जो वर्ड हो गया डिलीजेंट, इसका सेंस हो जाएगा वो जाएगा केयरफुल रहना। अब देखिए वहां पे ये ऑप्शन में नहीं था। अब आप बहुत से बच्चे बोलेंगे कि हमको कैसे समझ में आएगा, आपने तो कभी कराया नहीं था केयरफुल। हाँ भाई हम मानते हैं हमने केयरफुल नहीं कराया था, लेकिन वहां पे आपको सेंस लगाना पड़ेगा। मान लीजिए कि डिलीजेंट मतलब आपको पता हो गया मेहनती है। अब देखिए वहां पे ऑप्शन जो थे वह बहुत दूर दूर थे, और वहां पे यही एक सिनोनिम्स था जो केयरफुल। अब देखिए आदमी केयरफुल कब रहता है, किसी आदमी को जैसे मान लीजिए आप SSC के प्रति केयरफुल कब है, मान लीजिए आप मेहनती हैं तभी तो केयरफुल है कि नहीं। जितने भी लोग यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है हमको कमेंट भी करेंगे। तो डिलीजेंट है, डिलीजेंट का मतलब हो गया मेहनती, और केयरफुल है यानी कि आप मेहनती हैं, उसको केयर कर रहे हैं तभी तो आप मेहनती हैं। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स के सेंस में चला जाएगा केयरफुल। बिल्कुल जो लोग सोचेंगे कि ये केयरफुल मैंने नहीं कराया है, हम खुद कह रहे हैं कि हम नहीं कराए हैं, हम खुद कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि हर चीज मैं करा ही दिया हूं, नहीं, मैं ये नहीं कराया था। और देखिए यहाँ पे आपको अपना सेंस, खुद का सेंस लगाना। देखिए कुछ SSC है, कुछ ना कुछ तो वो करेगा, तो इसलिए इसलिए कुछ आपका भी अपना भी सेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ ये किस सेंस में चला जा सकता है। बाकी 3 ऑप्शन वहां पे आप बिल्कुल एलिमिनेट कर देते बिल्कुल। 16वां जो वर्ड हो गया वो डिलीजेंट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा केयरफुल। और केयरफुल ही था, एसओडीएस मैं अपने से लगाया हूँ, क्योंकि एसओडीएस बहुत से लोगों को पता है, तो एसओडीएस में करा चुका हूँ। तो एसओडीएस में अपने, अब देखिए डिलीजेंट का ऑप्शन जो था वो केयरफुल ही था। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से, कभी कभी क्या होता है कि आपका वर्ड नहीं मिलते तो वो ऐसा आपको घुमाने के लिए कुछ ऐसा वर्ड डालेगा जिसे आपको वहां पे समझ ना रहेगा। आइए 17वां नंबर देखते हैं। 17वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वेंडिटा। वेंडिटा का मतलब होता है किसी आदमी से, जैसे मान लीजिए कि असहमति, एक तरीके से इसको हिंदी लिख लेंगे तो वेंडिटा का मतलब हो गया असहमति। मतलब जैसे मान लीजिए किसी आदमी आप मेल मिलाप में है तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट, लेकिन ये वेंडिटा का मतलब होता है असहमति, मतलब आप उससे मेल मिलाप नहीं रख रहे हैं, उसी को बोलते हैं। और देखिए इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। देखिए बोल ही रहा था मैं कि एग्रीमेंट मतलब होता है किसी आदमी से आप सामंजस्य में है, समन्वय में है। हमको हिंदी थोड़ा कम आता है, बिल्कुल आप लोग इसके वो नहीं रखेंगे। तो डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है कि मतलब एक तरीके से आप असहमति में है। आइए 18वां नंबर देखते हैं। 18वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा अनबिलीवेबल। अब अनबिलीवेबल का मतलब होता है एक तरीके से, देखिए बिलीवेबल मतलब होता है विश्वसनीय। जैसे किसी आदमी पे आप, जैसे मान लीजिए कोई आदमी बोलेगा कि हाँ भाई 2+2 4 होता है, ये सबको बिलीवेबल है यानी कि विश्वसनीय है, सब लोग विश्वास कर लेगा। लेकिन अब कोई आदमी बोल दे कि आज मैंने पानी में आग लगा दिया, भाई ये अनबिलीवेबल बात बोल रहे हो तुम, इसको बिलीव ही नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं। तो अनबिलीवेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब भी होता है अविश्वसनीय। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वंडर। वंडर का मतलब भी होता है अविश्वसनीय। तो उम्मीद करते हैं 18 तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। 18वां जो वर्ड हो गया अनबिलीवेबल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इनक्रेडिबल, वंडर। आइए 19 नंबर देखते हैं। देखिए 19 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बार बार 3-4 स्टार लगा के यहाँ पे आपको, यहाँ पे व्हाइटनर भी लगा लेना है। बिल्कुल इसको बहुत ज्यादा, ये नए वर्ड हमको दिखने को मिला। और बिल्कुल देखिए इंगेज और इन्वॉल्व आपको अच्छे से पता होगा, लेकिन 19 नंबर जो है ये CGL का नया वर्ड है, और बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। जो लोग नहीं याद करते यहाँ पे आप लोग हाईलाइट भी कर ले। हम बोल ही रहे थे कि कुछ, देखिए अभी मैंने ऊपर जहाँ पे ये डिस्कस किया तो आपको यहाँ पे बताया भी कि यहाँ पे देखिए रेडी आया था, तो रेडी का मतलब हो गया प्रिपेयर करना। ये तो देखिए कितना इजी है। यहाँ पे आपको देखिए मैचिंग आया था, मैचिंग भी आपको अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है किसी कार्य में व्यस्त होना। तो बिल्कुल नया वर्ड है और अच्छे से याद रखेंगे। और बिल्कुल अब हम इसको कई बार कराएंगे भी, अगले कई सेशन में लेके आएंगे। बिल्कुल आप भी इसको अच्छे से आराम से याद करेंगे। तो 19वां जो वर्ड हो गया इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है किसी कार्य में व्यस्त रहना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वॉल्व। और किसी कार्य में आप इन्वॉल्व है, बहुत इंगेज है, इंगेज मतलब है लगे हुए हैं किसी कार्य में, उसी को बोलते हैं। तो 19 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है किसी कार्य में लगे रहना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन्वॉल्व, इंगेज। आइए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्टन। सर्टन का मतलब होता है कोई भी चीज निश्चित हो जाना, एकदम बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि न उससे ज्यादा न उससे कम, उसी को बोलते हैं। तो सर्टन मतलब हो जाएगा, इसका हिंदी लिख लेंगे निश्चित होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज निश्चित होना। उम्मीद करते हैं कि आप 20 सिनोनिम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे।
अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ बताएं कि हाँ भाई यहाँ पे एसएससी वाला 1 to 4 करके एक चैनल है, यहाँ पे बहुत अच्छे आपको सिनेम्स कराए जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे हम भी मोटिवेट रहेंगे और इसी तरह की और भी क्लासेस आपके लिए अच्छी अच्छी, जैसे आप लोग जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारा जोश और दुगना बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग से रिक्वेस्ट है, और देखिए जो लोग भी अभी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज जाने से पहले एक बार लाइक जरूर करके जाएंगे। आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि आपको नेक्स्ट क्लास लानी है और बिल्कुल जल्दी से जल्दी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करेंगे और ऐसे ही मन लगाकर दिन भर पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम रखते हैं इतना ही तक। और देखिए जो लोग भी इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पर हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन भी दे दिया करते हैं। लिंक नीचे गिवन है, जाकर तुरंत फॉलो कर लेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। इसी ऐसे ही अभी सीजीएल की पीवाईक्यू ही चलेगी नेक्स्ट क्लास में, तो सीजीएल का अभी जितने भी सारे पीवाईक्यू जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक इसी को कराई जाएगी। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में हम कल मिलते हैं आपसे ये सीजीएल के पीवाईक्यू के अगले सेशन के साथ। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4।